हेलो एवरीवन, मैं विनाश एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की, जो प्रमुख 4 धाम में से एक है और साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक है। कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, हर एक चीज डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और शामिल हो जाइए हमारी इस यात्रा में। रामेश्वरम पहुंचने के लिए जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है मदुरई जंक्शन। मदुरई जंक्शन से आपको रामेश्वरम के लिए कैब, बस और ट्रेन फ्रिक्वेंटली मिलती रहती है। मदुरई से रामेश्वरम की जो दूरी है वो है 170 किलोमीटर के आसपास, लगभग 170 किलोमीटर्स। और ये दूरी तय करने के लिए आपको मिनिमम 3 आवर्स, 2.5 आवर्स टू 3 आवर्स लगते हैं। जो नॉर्थ साइड के लोग हैं और जो नॉर्थ साइड से लोग आते हैं उनके लिए ट्रेन की डायरेक्ट कनेक्टिविटी मदुरई तक नहीं होती है, तो प्रेफर करते हैं आना चेन्नई। आप चेन्नई तक आइए और चेन्नई से आपको फ्रिक्वेंटली रामेश्वरम के लिए ट्रेन मिल जाती है, बस वगैरह भी अवेलेबल है। और चेन्नई से रामेश्वरम की जो दूरी है वो 570 किलोमीटर्स है और इसे तक तय करने में आपको 10 से 12 घंटे लगते हैं। यदि आप बाय फ्लाइट आने की सोच रहे हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट भी मदुरई का एयरपोर्ट पड़ता है, जहां से आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी यात्रा भी शुरू होती है मदुरई से। सुबह सुबह हम निकल पड़ते हैं मदुरई से रामेश्वरम के लिए। मदुरई में भी बहुत ही प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मा का टेम्पल मौजूद है, तो अगर आपको मदुरई के प्लेसेस भी एक्सप्लोर करने हैं तो मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो डाल दूंगा। रामेश्वरम जाने के बीच रास्ते में आपको पड़ता है पंबन ब्रिज, और पंबन ब्रिज एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। आप पार करोगे, दोनों तरफ आपको समुद्र दिखेंगे। जब आप रेल से जाओगे तो आपको रेलवे ट्रैक होगा, जब आप रोड से आएंगे तो रोड की भी सुविधा है। या यूँ कह लें, यही एक ऐसा मुख्य ब्रिज है जो आपको रामेश्वरम तक जोड़ती है। यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, यहाँ पर ब्रिज बनाया गया है जो आपको रामेश्वरम तक जोड़ती है। इसकी वजह से इतना स्पेशल है, इतना खास है। हर तरफ आपको समुद्र दिखेगा, दोनों तरफ आपको समुद्र दिखेगा और बीच में सड़क दिखेगी, आपको रेलवे ट्रैक दिखेगा। और अभी भी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रेलवे का, तो मे बी इन फ्यूचर हम कुछ और यहाँ पर डेवलपमेंट देख सकते हैं। लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके थे रामेश्वरम, और रामेश्वरम पहुंचने के बाद सबसे पहले हम गए अग्नि तीर्थम। जब आप रामेश्वरम दर्शन करने के लिए आते हैं तो उससे पहले आते हैं अग्नि तीर्थम। ये वही जगह है जहां पर प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद स्नान किया था, अपना क्रोधाग्नि को शांत किया था। उनके स्पर्श से जो समुद्र की लहरें वो कम हो गई थी और अभी भी आप देख सकते हैं कि समुद्र की लहरें कम है, लोग जाके स्नान कर रहे हैं। आप यहाँ आइए, स्नान कीजिए और फिर दर्शन के लिए निकलिए। ये ईस्ट गेट के सामने ही है, आपको ईस्ट गेट के नज़दीक ही मिलेगा ये। अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद अब मैं जा रहा हूँ बायस कुंड की तरफ, और वो आपको नज़दीक पड़ेगा नॉर्थ गेट के सामने। यदि आप टिकट कटवाओगे तो 25 रुपये प्रति व्यक्ति का टिकट कटता है बायस कुंड में स्नान के लिए, और अगर आप VIP करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 250 रुपया प्रति व्यक्ति का पड़ता है। तो 250 रुपीज़
अगर आप चाहते हैं कि पूरे बाल्टी भर आपको नहलाया जाए तो उसके लिए 250 रुपये देना पड़ेगा, एक पंडित जी पकड़िए, या फिर आप 25 रुपया नॉर्मल टिकट काटिए और लाइन में लगिए। बट वहाँ पर आपको बाल्टी से नहलाया नहीं जाएगा, बस कुछ बूंदें छींट दी जाएगी। तो बेटर है कि पंडित जी पकड़ लीजिए, वो आपको अच्छे से बाल्टी में जो 22 कुंड का पानी है वो आपको नहला देंगे। 250 रुपीज़ पे करने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा था 22 कुंड की तरफ, जहाँ 22 कुएं के जल से आपको स्नान कराया जाता है। मान्यता है कि दर्शन से पहले इन 22 कुएं के जल से स्नान करना अनिवार्य है और ये अपने आप में ही बहुत पवित्र माने गए हैं। 22 कुंड में स्नान करने के बाद उसके ठीक आगे ही आपको कपड़े बदलने की सुविधा मिल जाती है, क्योंकि गीले कपड़ों में मंदिर के अंदर एंट्री अलाउ नहीं है। 22 कुंड में स्नान करने के बाद आप ड्रेस चेंज करोगे और ड्रेस चेंज करने के बाद अब आप दर्शन के लिए आगे बढ़ोगे। तो इसी ड्रेस कोड में आपको जाना है पारंपरिक परिधान में। बॉयज़ के लिए लुंगी और कुछ ये शर्ट वगैरह, और गर्ल्स के लिए ट्रेडिशनल वेयर जो है साड़ीज़ और हाफ साड़ी जो भी हो गया। इसके बाद आप टिकट कटाओगे। स्पेशल दर्शन का भी फैसिलिटी है, 200 रुपये और 100 रुपये टिकट लगता है। आप चाहे 200 रुपये वाला भी टिकट ले सकते हो, आप चाहते हो 100 रुपये वाला भी टिकट ले सकते हो। तो और फ्री दर्शन क्यों भी है, तो जो आपको सही लगे। तो अभी ड्रेस चेंज करने के बाद हम सीधा दर्शन का आगे बढ़ेंगे। गर्भगृह में फ़ोन्स वगैरह अलाउड नहीं है, जहाँ से आप टिकट लोगे वहीं पर ही आपको ये सब जमा करने पड़ेंगे। जो भी आपके भीगे कपड़े हैं या फिर फ़ोन वगैरह है वहीं से हम जमा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे दर्शन के लिए। दर्शन हो गए हैं और दर्शन करने में तकरीबन हमें आधा घंटे का वक्त लगा। जब आप यहाँ रामनाथ स्वामी के दर्शन करोगे तो जो गर्भगृह है वो बिल्कुल अंधेरा रहता है, कोई आधुनिक लाइट्स नहीं है और हर तरफ सिर्फ दिए की रोशनी से जगमगाता हुआ आपको रामनाथ स्वामी के दर्शन होगा, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। एक डिवाइन और स्पिरिचुअलिटी फील आपको होगा अंदर से। तो ज़रूर आइए दर्शन कीजिए। यहाँ पर 2 शिवलिंग है जब आप प्रमुख मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं। तो मान्यता के अनुसार जब प्रभु श्री राम रावण का वध करने के बाद वापस लौटते हैं तो ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के लिए वो भगवान शिव की आराधना करना चाहते हैं, परंतु मंदिर ना होने की वजह से वो हनुमान जी को भेजते हैं कैलाश, ताकि वो शिवलिंग ला सके। हनुमान जी के विलंब हो जाने पर माता सीता बालू से बनाए गए शिवलिंग को वहां पर स्थापित करती है, जिसका प्रथम पूजन स्वयं प्रभु श्री राम करते हैं और विधिवत उस शिवलिंग को स्थापित करते हैं। क्योंकि इसका पूजन स्वयं भगवान श्री राम ने किया था तो इसको रामलिंगम अर्थात रामनाथ स्वामी कहा गया है और इस जगह को रामेश्वरम कहा गया है। जब हनुमान जाकर देखते हैं कि शिवलिंग पहले से स्थापित हो चुकी है तो उस शिवलिंग को भी स्थापित कहा गया है, जिसको विश्वनाथ कहा गया है। जब आप मुख्य द्वार पर प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम आपको विश्वनाथ जी का दर्शन होते हैं और उसके बाद रामनाथ स्वामी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर के चारों दिशाओं में 4 एंट्रेंस गेट हैं, जिसे दक्षिणी भाषा में गोपुरम कहा गया है। आपको 4 दिशा में 4 गोपुरम मिलेंगे और 4 एक जैसे दिखते हैं। अगर नक्काशी की बात करें तो मंदिर में बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई है और भगवान के विभिन्न रूपों को गोपुरम में ही दर्शाया गया है। यह मंदिर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉरिडोर टेम्पल है, जिसमें 3 कॉरिडोर्स हैं और 1212 पिलर्स की सहायता से इन कॉरिडोर्स को बनाया गया है। मंदिर इतना विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ है कि आपको एक गोपुरम से दूसरे गोपुरम में जाने के लिए ही काफी समय लग जाता है। दर्शन हो गए हैं और अब बात करते हैं कि हमें कहाँ रुकना है। मैंने ऑलरेडी रूम बुक कर लिया था और अब मैं बढ़ रहा था अपने रूम की तरफ। रूम की लोकेशन बहुत सही ठीक ठाक है। आपको यहाँ पर रूम्स की कमी देखने को नहीं मिलेगी, रूम्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बट ये है कि आप पहले से बुक करके आइए या फिर कांटेक्ट करके आइए, बिकॉज श्रद्धालु आते रहते हैं तो रूम नहीं मिलने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। सो पहले से अगर आप बुक करके आओगे या फिर कांटेक्ट करके आओगे आपके लिए बेटर रहेगा। यहाँ से जो अग्नि तीर्थम का डिस्टेंस है वॉकेबल डिस्टेंस है, तकरीबन 200 मीटर के आसपास है। रामनाथ स्वामी का मंदिर भी सामने है, तो लोकेशन बहुत सही है यहाँ पर। और होटल का नाम होटल संतूर राजा है। रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन थे और कोशिश कीजिए कि जब भी आप रूम ले तो मंदिर से
200 या 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी पर ही रूम लें। तो चलिए दोस्तों, रामनाथ स्वामी के दर्शन करने के बाद अब बात करते हैं कि रामेश्वरम में और कौन कौन सी जगह घूम सकते हैं। इसमें सबसे पहले लिस्ट पर आता है धनुषकोडी, जो रामेश्वरम से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। रूम में थोड़ा आराम करने के बाद मैं भी धनुषकोडी के लिए निकल रहा था, लेकिन जब आप धनुषकोडी के लिए निकलेंगे तो बीच में पड़ता कोदंडराम टेम्पल। ये वही जगह है जहाँ पर प्रभु श्री राम ने रावण का वध करने के बाद उनके छोटे भाई विभीषण का राज्याभिषेक किया था और लंका का राजपाट सौंपा था। कोदंडराम टेम्पल के बाद अभी मैं आया हूँ द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, धनुषकोडी। यहाँ से भूस्थली खत्म हो जाती है और यही लास्ट लैंड है। एक तरफ इंडियन ओशन आपको दिखेगा, हिंद महासागर, एक तरफ दिखेगा आपको बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और बीच में है सड़क मार्ग, जो लास्ट सड़क मार्ग यही है। इसके बाद पूरा समुद्र शुरू हो जाता है, हर तरफ आपको ओशन ही ओशन दिखेगा। यहाँ पर आइए, कुछ वक्त गुजारिए। दो समुद्र यहाँ पर आपस में मिल रहे हैं, वो देखिए, दो लहर धीरे धीरे आ रही है। बट मैंने देखा कि जो इंडियन ओशन का करंट है वो ज़्यादा हाई है, जो बे ऑफ बंगाल का वो थोड़ी लो आ रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। लगभग 90 मिनट, 1.5 घंटा गुजारने के बाद अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लेकिन वर्थ इट है। आप यहाँ पर आइए, जो ठंडी ठंडी हवा है जो रिफ्रेशमेंट दे रही है, मौसम भी साफ़ था। एक तरफ की समुद्र की लहरें जोर है, एक तरफ की समुद्र की लहरें थोड़ी स्लो हैं। देखने में अपना एक अलग आनंद है और बहुत ही रिफ्रेशमेंट फील होता है। यहाँ की जो हवा जब आपके चेहरे पर लगती है तो एक ताजगी से महसूस होती है और मज़ा आ गया। इट्स टोटली वर्थ इट। धनुषकोडी से रिटर्न होने के बाद अब मैं जा रहा था जड़ा तीर्थम, जो धनुषकोडी के लौटने के क्रम में ही बीच रास्ते में पड़ता है। जड़ा यानी कि केश। मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम लंका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने यहाँ पर अपने केश यानी कि बाल धोए थे, जिस वजह से इसका नाम जड़ा तीर्थम पड़ गया। रामेश्वरम पुनः लौटने के बाद अब आप जा सकते हैं हाउस ऑफ कला, जो हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति का पूर्व आवास रह चुका था। यहाँ आपको ऑनरेबल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी और सेकंड फ्लोर में एक छोटा सा मिनी शॉप भी है। सुबह के बज रहे 3:45। ऐसे तो कल रामनाथ स्वामी के दर्शन हो गए थे, लेकिन भगवान रामनाथ स्वामी के एक मणि दर्शन होता है जो भोर के 4 से 5 बजे तक के बीच होता है, और कहते हैं कि वहाँ पर कुछ एक मणि से श्रृंगार किया जाता है भगवान रामनाथ स्वामी का। तो जब आप रामेश्वरम आएँ और आपको मौका मिले कि आप उस मणि दर्शन कर सके तो जरूर कीजिए। मैं भी वहीं निकल रहा हूँ। कल दर्शन हो चुका था, बट स्टिल अभी टाइम है तो मुझे लगा कि दर्शन एक बार कर लेना चाहिए। देखते कि कैसा श्रृंगार होता है, कैसा दर्शन होता है। मणि दर्शन करने के लिए आपको अग्नि तीर्थम में नहाना अनिवार्य नहीं है, ना ही आपको 22 कुंडों के जल से स्नान कराया जाएगा। इसलिए जब भी दर्शन के लिए जाएं तो अपने रूम से स्नान करके ही निकलें। दर्शन हो गए और दर्शन करने के बाद मन को बहुत शांति मिलेगी। जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो वैदिक मंत्र उच्चारण से और वहाँ के जो पारंपरिक ढोल बजते हैं उससे आपको आध्यात्मिक और सकारात्मक ऊर्जा का साफ महसूस कर सकते हो। मणि दर्शन करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। मणि दर्शन सुबह 4 बजे से पूजा शुरू होती है, पर जो श्रद्धालुओं को एंट्री मिलती है वो मिलती है 4:30 बजे से।
तो जितना जल्दी आप क्यू पे लगोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। बेटर है कि आप जल्दी आओ और क्यू में लगो। सेकंड थिंग ये है कि इसके लिए आपको 50 रुपये टिकट काटने पड़ते हैं। 50 रुपीज़ टिकट लगता है। आप टिकट कटवाओ और लाइन में लग जाओ और आगे बढ़ो। मणि दर्शन को ही स्पतनिक दर्शन भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना। बहुत लोग इसे स्पतनिक दर्शन कहते हैं, बहुत लोग इसे मणि दर्शन भी कहते हैं। यहाँ भगवान शिव का जो है मणि से श्रृंगार किया जाता है। प्रभु रामनाथ स्वामी के मणि दर्शन के बाद अभी हम जो आसपास की जगह है वो देखने के लिए निकलेंगे। और उसमें से जो सबसे पहले वो राम तीर्थम है, ठीक उसी का आगे है लक्ष्मण तीर्थम, और ठीक उसी का आगे है पंचमुखी हनुमान। तो ये सब चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो और हम भी अभी वही देखने के निकलेंगे। चलते हैं। पंचमुखी हनुमान टेम्पल में फ़ोन्स एंड कैमराज अलाउड नहीं है, और ये वही जगह है जहाँ पर आप फ्लोटिंग स्टोन यानी कि राम सेतु पत्थर के भी दर्शन कर सकते हैं। अभी मैं हूँ वेलुंडी तीर्थम में, और कहा जाता है कि जब माता सीता जी को प्यास लगी थी तब प्रभु श्री राम ने समुद्र में तीर मारकर मीठे पानी का स्रोत बनाया था, और उस पानी से माता सीता की प्यास बुझाई थी। हर तरफ समुद्र है, खारा पानी है, और उसी ठीक बीच में कुआं है। कुआं से आता है ड्रिंकिंग वाटर, मीठा पानी जो आप पी सकते हो। आइए देखते हैं। मीठा है। इसके बाद आप जा सकते हैं कलाम मेमोरियल, जो हमारे पूर्व चहेते राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की स्मृति में बनी हुई है, जहां उनकी समाधि मौजूद है और उन्होंने जो देश को बहुमूल्य योगदान दिया, आप उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।